ओवर द इयर्स हॉरर जॉनर काफी सब्जेक्टिव बन चुका है। आज अगर हॉरर जॉनर में एक तरफ कॉन्जरिंग जैसी मूवीज को काउंट करते हैं, तो उसी स्पेक्ट्रम पे फार ऑपोजिट साइड पे गेट आउट या फिर लास्ट ईयर की लॉन्ग लिस्ट जैसी मूवीज भी काउंट होती हैं, जिसमें कोई पैरानॉर्मल या घोस्टली एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। ये मूवीज साइकोलॉजिकल हॉरर्स थे। अब क्योंकि अक्टूबर आ चुका है और अपने साथ साथ हैलोवीन का वो टाइम लेके आ चुका है जहाँ पे कि वर्ल्ड ओवर हॉरर मूवीज देखी जाती हैं, तो ऑल द सिनेमा फैंस वुड डेफिनेटली बी क्रेविंग फॉर गुड हॉरर फिल्म्स। तो इसलिए मैं आपके लिए कुछ हॉरर मूवी के रिकमेंडेशंस लेकर आया हूँ, बट माइंड यू, ये रिकमेंडेशन किसी भी प्री एग्जिस्टिंग लिस्ट से निकाल के मैंने नहीं बनाया है। बिकॉज ऑफ देयर गुड स्टोरी टेलिंग एंड इन्वेंटिव हॉरर, ये मूवीज कहीं ना कहीं मेरे साथ स्टिक अराउंड कर गए एंड आई होप आपको भी पसंद आएंगे। सो हियर वी गो। नंबर 1, VHS हैलोइंग। VHS 2012 से चलती आ रही एक फाउंड फुटेज हॉरर मूवी फ्रेंचाइज है, जिसने ओवर द इयर्स विद इट्स मल्टीपल पार्ट्स हॉरर फैंस के दिमाग में अपने लिए कल्ट स्टेटस डेवलप कर लिया है। VHS हैलोइंग इसी फ्रेंचाइज का सबसे लेटेस्ट एंट्री है। I was hearing a lot of good things about this movie all over the internet, and so I decided to check it out. And boy, this movie is pretty gory. मैंने टेरिफाई सीरीज की सारी मूवीज देखी हैं जो कि गोर में पेनल्टीमेट मूवीज मानी जाती हैं, बट VHS हैलोवीन एक्सीड्स दैट फ्रेंचाइज टू अ माइल, नॉट बिकॉज कि वो ज्यादा गोरी है, बट बिकॉज ऑफ इट्स इन्वेंटिव किल्स एंड सिनेरियोस। इस मूवी में 6 अलग अलग स्टोरीज हैं जो कि ज्यादातर हैलोवीन की इवनिंग के अराउंड ही प्ले आउट होती हैं, बट हर स्टोरी का सिनेरियो काफी क्रिएटिव और इन्वेंटिव था। माई फेवरेट स्टोरी वॉज फन साइज, जिसपे 4 कॉलेज स्टूडेंट्स ट्रिक और ट्रीट करने के चक्कर में एक हॉन्टेड कैंडी फैक्ट्री में फंस जाते हैं, एंड बाय गॉड जिस हिसाब से स्टोरी प्ले आउट होती है आप देखते रह जाओगे। Basically, it's a nightmarish version of the Charlie and the Chocolate Factory. So if you are a fan of blood and gore subgenre, then you must definitely check out this movie. Number 2, रोमांचम। अगर आपने लास्ट ईयर की जीतू माधवन डायरेक्टेड मलयालम मूवी आवेशम देखी थी, तो फिर डू नॉट मिस दिस मूवी। रोमांचम जीतू माधवन की फर्स्ट डायरेक्टोरियल मूवी थी, जो कि एक इफेक्टिव हॉरर मूवी होने के साथ साथ काफी कॉमेडी मूवी भी थी। The movie tells the story of a couple of friends living together in a bachelor pad in Bangalore, जो कि नौकरी और पैसे के चक्कर में अपना पूरा टाइम बिता रहे हैं। बट जब एक दारू पार्टी में एक फ्रेंड एक आउजा बोर्ड लेके उनके घर पहुंचता है, तो उसके बाद एक कैसे अनएक्सप्लेन चीजें घर में होने लगती हैं। दिस मूवी इज ऑल अबाउट दैट। बट सबसे बड़ा बवाल तो तब होता है जब उनके साथ रहने एक नया फ्लैटमेट पहुंचता है, एंड दिस इज वेयर द मूवी बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये सारे के सारे रूममेट जिस हिसाब से एक साथ रहते हैं, इनके जो क्वर्क्स हैं, जो सिचुएशंस में ये पड़ते हैं, ये इतनी फनी और रिलेटेबल सिचुएशंस है कि आप एकदम से इनसे रिलेट कर जाओगे। दिस मूवी इज ऑल्सो मस्ट अगर आप इस हैलोवीन एक बढ़िया हॉरर कॉमेडी मूवी अपनी फैमिली अपने स्पाउस के साथ बैठ के देखना चाह रहे हो। दिस मूवी इज अ शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ बैलेंसिंग परफेक्ट हॉरर विद ग्रेट कॉमेडी। जब फिल्म में हॉरर किक इन होता है तो आप बिल्कुल एज ऑफ द सीट पे पहुंच जाते हो, बट एट द सेम टाइम जब एक कॉमेडी सीन शुरू होता है तो आप हंस हंस के लूट पोट होना शुरू हो जाओगे। नंबर 3, वेपन्स। वेपन्स इज अ रिसेंटली रिलीज्ड इंग्लिश मूवी। जब एक टाउन में एक ही क्लास में पढ़ने वाले 17 बच्चे बीच रात में उठ के अपने अपने घरों से अंधेरे में गायब हो जाते हैं, तो पूरा टाउन डर और कंफ्यूजन में फंस जाता है। सारे के सारे पेरेंट्स का डाउट उनकी क्लास टीचर पे चला जाता है कि कैसे एक ही क्लास के बच्चे एक साथ एक रात में गायब हो गए, क्या इसके पीछे उसका कोई हाथ तो नहीं। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है, काफी सारी डार्क और अनएक्सप्लेन ट्विस्टेड चीजें हमारे सामने आने लगती हैं। द मूवी ऑल्सो पैक्स इन द थीम्स ऑफ गन वायलेंस एंड द इरोडिंग स्कूल सिस्टम इन अमेरिका, जो कि इस टाइम पे अमेरिकन सोसाइटी में काफी रेलेवेंट है। द फिल्म हैज अ नैक ऑफ मेकिंग यू लाफ एट लीस्ट एक्सपेक्टेड मोमेंट्स, जो कि किसी गलती या टोनल शिफ्ट की वजह से नहीं है। द मेकर्स हैव डेलिबरेटली प्लांटेड सच मोमेंट्स इन द मूवी टू मेक अ स्टेटमेंट। Julia Garner has done a tremendous job of a teacher being haunted by her past. वहीं on the other hand, Josh Brolin is playing a father to one of the disappeared kids, जो कि इस टाइम पे अपनी रियलिटी से डील कर रहा है और उस कंफ्यूजन में उस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। The movie has a couple of very spine-chilling scenes, which are guaranteed to stay with you for the coming days. Number 4, Good Boy. We absolutely need to talk about this movie because of how original this idea is. इतनी बार हमने अपने घर में अपने पेट्स को ऑब्जर्व किया होगा कि वो हवा में किसी कॉर्नर में देख के बस एक स्टेयर किए जा रहे हैं किसी चीज को। It is a known fact that there are a lot of sounds that human ears cannot listen because of the frequency mismatch. So is the case with a lot of things that human eyes cannot see.
और इसी आइडिया को लेके फिल्म के डायरेक्टर ने अपने ही डॉग के साथ ये मूवी उस डॉग के पीओवी से शूट की है, जहाँ पे कि उस डॉग के ओनर के घर में एक पैरानॉर्मल एंटिटी एंटर करती है और कैसे ही वो डॉग उस एंटिटी को दिन रात उसकी मूवमेंट्स ट्रैक करता है और उस एंटिटी से अपने ओनर को बचाने की कोशिश करता है। फिलहाल at the time of recording, this movie has not yet released in India. I'm definitely going to book a seat and watch this movie only in theaters because I'm sure with a concept like this, जिस तरीके की ये फिल्म का साउंड और साइट्स कैप्चर करने वाला है, उन साउंड्स को घर में किसी होम थिएटर सिस्टम में रिक्रिएट करके एंजॉय नहीं किया जा सकता। इसके लिए थिएटर तो जाना ही पड़ेगा। Number 5, Sleepy Hollow. There's nothing better than watching a Tim Burton directed movie for me on a Christmas or a Halloween night. I'm a true blue Tim Burton fan. और अगर आपने इस डायरेक्टर के बारे में अब तक नहीं सुना है तो I will definitely urge you to go online and check out some of his amazing work that he has done with Johnny Depp. Johnny Depp इस movie में plays a character of a constable who is sent to the quiet town of Sleepy Hollow to investigate a series of recent murders where the victims are being killed by a headless horseman who chops their heads off and takes those heads along with him. इस हेडलेस हॉर्समैन के अराउंड उस टाउन एक बहुत पॉपुलर लेजेंड है कि कैसे ये अमेरिकन रेवोल्यूशन के टाइम पे लड़ते लड़ते अपने दुश्मनों के हाथों मारा गया था और आज की डेट में ये हेडलेस हॉर्समैन हैज कम बैक फ्रॉम डेथ और कुछ अननोन सीक्रेट रीजंस की वजह से उस टाउन में रहने वाले लोगों को टारगेट कर रहा है और उनका सर काट के उन्हें मार रहा है। ये फिल्म काफी गॉथिक और नाइटमेयरिश लुक के साथ बनी है जिसकी वजह से इसका हॉरर इम्पैक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। Powered by a very entertaining act by Johnny Depp, this movie definitely becomes one of my top recommendations for this season. Number 6, Puchangdi. This is a Malaysian production of a Tamil horror movie, जो कि बहुत स्मार्टली रीजनल फोकलोर, मिस्ट्री और स्केयर्स को एक स्क्रीन प्ले में बढ़िया तरीके से ब्लेंड करती है। जब एक मदुराई बेस्ड जर्नलिस्ट रियल लाइफ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज अनकवर करने के लिए मलेशिया पहुंचता है, he unfortunately comes face to face with a powerful evil entity known as Puchangdi. What starts as a research work quickly turns into a chilling personal encounter. पुचंडी तमिल फोकलोर में एक बोगीमैन जैसी एंटिटी है जिसकी कहानियां पुराने लोग अपने बच्चों को डराने के लिए सुनाया करते थे। After the initial setup, the movie straight away goes from 0 to 100 with absolute palpable tension, with atmospheric visuals and gripping narrative. It keeps you hooked till the end. With this movie, it's not about jump scares. It's about how the local legends in the folklore come back to haunt us in ways we can never imagine. Number 7, Exhuma. Exhuma is a 2024 साउथ कोरियन सुपरनैचुरल थ्रिलर जो शुरू होती है जब दो शामन्स और एक अंडरटेकर एक रिच फैमिली के एंसेस्टर की ग्रेव को रिलोकेट करने के लिए निकलते हैं। लेकिन जब उस ग्रेव को रिलोकेट करके उसके कॉफिन को खोलते हैं, उन्हें एक जापानीज कर्स में फंसी डार्क स्पिरिट का सामना करना पड़ता है। If you have already watched and are a fan of the much acclaimed South Korean horror movie The Wailing, then this movie is definitely for you. This movie presents a very deadly combination of Korean shamanism along with Japanese folklore. अगर आपको स्मार्ट हॉरर पसंद है जिसमें मिस्ट्री mythology plays an equal dose, this movie is not to be missed. Tell me in the comment section what other interesting horror movies come to mind that are not mainstream. Until next time.